इसको कैमरे पर आज इस इंजन को गाड़ी से बाहर चलता हुआ देख रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ती है ब्रेक के साथ क्लच दबाने की और क्यों। सर अक्सर मैंने देखा है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 गियर होते हैं, तो आप बताएंगे वो कहां पर दिख रहे हैं इस समय? और जब आप गियर चेंज करते हैं सर, कहां पर गियर चेंज होता है, देखिए आप जरा। कभी सोचा है तुमने क्यों दबाना पड़ता है तुम्हें क्लच जब तुम दबाते हो ब्रेक? क्या कभी सोचा है क्यों दबाना पड़ता है क्लच गियर चेंज करते हुए? कैसे चेंज होता है गियर तुम्हारी गाड़ी में? कैसे रुकती है गाड़ी तुम्हारी ब्रेक लगाने से? जानेंगे आज, क्योंकि मैं आया हुआ हूं सोसाइटी फॉर अशोक लेलैंड ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गढ़ी पाड़ला कैथल में, और मेरे साथ हैं राजवीर। और आप इस समय जो असेंबली देख रहे हैं इससे अभी आप अपने कैमरा स्क्रीन पर, जिसमें इंजन है, क्लच असेंबली है, गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है और पहिया हू बहू ये पूरा वो मॉडल जिससे आपकी गाड़ी चलती है या रुकती है। राजवीर जी क्या ये चलती भी है क्या? तो चलाइए ना प्लीज सर। तो देखिए आप इसको कैमरे पर आज इस इंजन को गाड़ी से बाहर चलता हुआ देख रहे हैं, और राजवीर जी से जानेंगे कि क्या पूरी साइंस है आपके ब्रेक के दौरान क्लच दबाने की। राजवीर जी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या जरूरत पड़ती है ब्रेक के साथ क्लच दबाने की और क्यों, जी बताएं। तो अभी देख सकते हैं इंजन से पावर हासिल हुआ, क्लच असेंबली से पावर ट्रांसफर होता है गियर बॉक्स में ड्राइवर जरूरत के हिसाब से गियर सेलेक्ट करके देन गाड़ी को मार्च करता है, और गियर बॉक्स से ड्राइव प्रोपेलर शाफ्ट से डिफरेंशियल से हाफ शाफ्ट से ड्रम, देख रहे हो आप घूम रहा है, ड्रम से रिम से टायर, और गाड़ी मूव करना शुरू कर देती है। जी तो हम कहते हैं ना ब्रेक लगाने से पहले क्लच जरूर दबा लेना चाहिए, तो फ्री कर देती है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्लच। तो वो बताएं कहाँ होता है? और यहाँ पर अगर देखें हम, जैसे ड्राइवर क्लच पैडल को ऑपरेट करता है, ये रिलीज बैरिंग है, देन रिलीज बैरिंग मूव करके ये टॉगल लीवर आ जाते हैं, टॉगल लीवर को अंदर की तरफ प्रेस करता है, टॉगल लीवर अंदर जाने से जो हमारा प्रेशर प्लेट है वो पीछे आ जाता है, प्रेशर प्लेट पीछे हटने से क्लच प्लेट का जो रिलेशन है फ्लाईव्हील से कट जाता है, जिससे इंजन की पावर केवल इंजन तक ही लिमिट कर जाती है, वो ट्रांसफर गियर बॉक्स में नहीं। जो मैं समझ पा रहा हूं कि गियर बॉक्स और इंजन को जोड़ने वाली जो असेंबली वो है क्लच असेंबली, और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो इसको गियर बॉक्स से फ्री करने के लिए या दोबारा जोड़ने के लिए ही इस्तेमाल क्लच असेंबली का होता है। और जब आप क्लच दबाते या छोड़ते हैं तो ऐसे केस में ये देखिए, ये इंजन, ये गियर बॉक्स और ये क्लच असेंबली जब आप क्लच दबाते हैं तो इसको फ्री कर देती है गियर बॉक्स से, यानी इंजन अपना चलता रहता है लेकिन वो गियर बॉक्स तक उसकी पावर नहीं पहुंचती, और जैसे ही आप क्लच को छोड़ देते हैं दोबारा से क्लच प्लेट जाकर जुड़ जाती है गियर बॉक्स से। और जब आप गियर चेंज करते हैं सर, कहां पर गियर चेंज होता है, देखिए आप जरा। ड्राइवर गियर लीवर से जैसे गियर को सिलेक्ट करता है, देन ये आ जाता है सिलेक्टर मैकेनिज्म। सिलेक्टर मैकेनिज्म के माध्यम से शिफ्ट स्टार्ट 4 के द्वारा सेलेक्ट किए गए गियर के प्रोजेक्शन के साथ मैच हो जाती है, देन उसी गियर की ड्राइव को प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से आगे पास होता है। सर अक्सर मैंने देखा है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 गियर होते हैं, तो आप बताएंगे वो कहां पर दिख रहे हैं? यहाँ पर देख सकते हो रिवर्स गियर आ जाता है, ये फर्स्ट गियर आ गया, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, देन ये आ जाता है सिक्स्थ गियर, जो सबसे स्पीड में चलाती है। तो ये क्या फर्क हो जाता है कि जब हम 6th गियर पे ले जाते हैं तो गाड़ी तेज चलने लगती है, ऐसा क्या साइंस है यहाँ पर? इसमें क्या होता है, जो गियर रेशो होता है टीथ के आधार पर वो तैयार किए गए हैं। जैसे ही सबसे स्मॉल गियर सबसे बड़ी गियर को रोटेट करेगा, देन यहाँ पर पावर है जो रिडक्ट होगा, यानी ड्राइव जो कम होगा। यहाँ पर देख सकते हो, अगर ये छोटा गियर 10 राउंड करता है अपने एक्सेस के ऊपर, तो ये मुश्किल से 1 राउंड पूरा कर पाता है। तो यानी ड्राइव को यहाँ पर है जो वो कम किया गया है, यानी जितने कट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर वो स्पीड निर्धारित करते हैं गियर। तो शायद आपने पहली बार जाना होगा कि गियर्स में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि गियर क्या और फास्ट कर देती है गाड़ी को, कैसे कर देती है। तो सर आप ये बताएं अब कि क्यों जरूरी है कि गियर बॉक्स का अलग हो जाना इंजन से? यस, अगर हम वन टाइम इंजन को क्रैंक करते हैं तो बैटरी की पावर बहुत लॉस होती है, बार बार इंजन को क्रैंक ना करना पड़े। वन टाइम जब इंजन को क्रैंक करते हैं, कंटिन्यू वर्किंग में रहे, तो इस करके क्लच को हम दबा लेते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। अगर ब्रेक अप्लाई करने के साथ साथ क्लच को अप्लाई नहीं करते, देन इंजन बार बार शट डाउन होता है। तो आप ये देखिए, प्रोपेलर शाफ्ट जो अल्टीमेटली गियर बॉक्स से आपके इस डिफरेंशियल को जोड़ती है वो प्रोपेलर शाफ्ट है। तो बताएं सर, ब्रेक कहाँ अप्लाई होती है और ब्रेक शूज जरा दिखाएं एक बार। फाइनली जब गाड़ी को हम रोकते हैं, ये देख सकते हो आप, ये ब्रेक शू आ जाता है, ये ड्रम आ जाता है। जैसे ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई करता है, देन केम है जो शू को बाहर एक्सपेंड करेगी। केम अगर शू बाहर एक्सपेंड होगा, देन ड्रम को होल्ड कर देंगे, ड्रम के साथ रिम आ जाता है, रिम के ऊपर टायर, गाड़ी रुक जाता है। जी, इंजन होगी, क्लच असेंबली होगी, गियर बॉक्स होगी, प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, डिफरेंशियल हो गया। तो इस पूरे सेटअप को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जान के कि रोड सेफ्टी में ये काम आए, एक्सीडेंट्स कम। यस,
बहुत सी चीज़ें हैं जो डिपेंड करते हैं कि ड्राइवर को अगर इसके मेजर कंट्रोल ऑपरेट नहीं करने आते हैं, वो सिर्फ होते हैं। मैं कह सकता हूँ शॉर्ट एवरिएशन के अंदर ABCSDR, A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक पैडल, C फॉर क्लच पैडल, G फॉर गियर लीवर, S फॉर स्टीयरिंग व्हील, H फॉर हैंड ब्रेक। अगर प्रॉपर यूज करना नहीं आता, कभी भी गाड़ी अनकंट्रोल होकर के बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकती है। जी, तो कभी भी अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं, चाहे वो LMV है लाइट मोटर व्हीकल या HMV है हैवी मोटर व्हीकल, तो आपको गाड़ी की हर एक प्रोसेस के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको उसके पीछे की साइंस पता होगी, प्रोसेस पता होगी, तो आप रोड सेफ्टी मेजर्स को और अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकेंगे अपनी ड्राइविंग स्किल्स में। तो बहुत अच्छे से राजवीर जी आपने समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है कि अक्सर आपने लेक्चर्स में तो सुना होगा कि कैसे गियर काम करता है, कैसे क्लच काम करता है, कैसे ब्रेक काम करती है, लेकिन लाइव मॉडल से ये बात आप तक पहुंचा देनी, वो भी वर्किंग कंडीशन में। तो आप कभी भी गाड़ी को चलते हुए उसे खोल कर नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं। और आज मेरा भी डाउट क्लियर हुआ सर कि कैसे गियर चेंज होने पर स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जो उसके अंदर के कट्स हैं वो जितने बारीक होंगे उतनी स्पीड। यानी कह सकते हैं स्मॉल गियर अगर लार्ज गियर को मूव कर रहा है देन जो स्पीड है वो रिडक्ट होगी। अगर लार्ज गियर स्मॉल गियर को ड्राइव करता है देन स्पीड तेज होगी। तो इसीलिए यही साइंस है कि पहले से छठे गियर तक या पहले से पांचवें गियर तक आपकी गाड़ी की स्पीड कैसे बढ़ जाती है और रिवर्स गियर में कैसे वो गाड़ी रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगती है। तो मुझे लगता है कि इंजन से लेकर पहियों तक की कहानी जो राजवीर जी ने बताई वो आपके लिए बहुत ही रोचक होगी और आपको भी कई जानकारियां आज पहली बार मिली होंगी। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, सोसाइटी फॉर अशोक लेलैंड ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गढ़ीपाड़ा, कैथल से।